साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। पिछली बार मित्रों हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे आज पढ़ना है। आज पढ़ना है अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए वायु क्षेपण के आधार से, वायु क्षेपण के आधार से इनको दो प्रकार से बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण में। वायु क्षेपण के आधार उच्चारण में वायु क्षेपण की दृष्टि से इनको बांटा गया है, व्यंजन को। इनको व्यंजन को, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन ही पढ़ रहे हैं। स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन को वायु क्षेपण के आधार पे, वायु इसके प्रक्षेपण के आधार पे, वायु प्रक्षेपण के आधार पे वायु थोड़ा सा आगे से लिख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से वायु प्रक्षेपण वायु प्रक्षेपण का मतलब हुआ हवा का प्रक्षेपण। मतलब वायु जो हमारे मुख से निकलती है उसका प्रक्षेपण, मतलब बाहर निकलने के आधार पर, वायु प्रक्षेपण के आधार पर व्यंजन को, किसको? व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और जो लिख रहा हूं उसको नोट कर रहे होंगे। को नोट भी करते चलिए, अपना नोट तैयार करते चलिए। तो उच्चारण की दृष्टि से, मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय वायु का जो प्रक्षेपण होता है मुंह के द्वारा, उसके आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है, आप ले लीजिए, इसको फर्स्ट कर दे रहा हूं, अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और दूसरा अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण, क्योंकि हमारी हेडिंग भी यही है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो उसी को हम जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, इसकी हेडिंग बना लें। अल्प प्राण की हेडिंग बना लीजिए, अल्प प्राण की हेडिंग बना लीजिए। देखिए अल्प प्राण का मतलब हो गया, प्राण का मतलब वायु, अल्प का मतलब थोड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसके उच्चारण में
में श्वास, श्वास यानी हवा, श्वास मुख से अल्प मात्रा में, अल्प या कम मात्रा में, अल्प मात्रा में निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है और जिसमें हकार, कैसी? हकार, हकार का मतलब ये हो गया कि जैसे हवा को बहुत तेजी से निकालना, मतलब बहुत बोलते समय घर्षण के साथ निकालना, आवाज घर्षण के साथ, थोड़ा हकार के साथ आए तो उसे क्या कहते हैं? हकार जैसी, हकार जैसी ध्वनि क्या होता है? हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती। क्या होता है? नहीं निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं या अल्प प्राण कहते हैं। उसे अल्प प्राण कहते हैं। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें आते हैं, यहां से लिख रहा हूं, प्रत्येक वर्ग हमने बताया है आप लोगों को, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है? पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यहां लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी उधर और कुछ भी लिखना है। वर्ण और क्या आएगा? प्लस अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है? व्यंजन, ये आपको लोगों को हम बता चुके हैं कि अंतःस्थ व्यंजन कौन है, और वर्ग के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। इसे आप लिखना चाहें इक्वल टू, यहां हम प्लस बना दे रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा है ताकि आपको दिखे। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। क्या?
अल्प प्राण। ठीक है, ये आपका एक तरह का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, और चाहे तो इसे फिर से आगे भी देख सकते हैं। आगे देखने का मतलब है कि आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे यहां मैं लिख दे रहा हूं। वर्ग के बारे में हमने बताया था, कितने वर्ग होते हैं? एक होता है का वर्ग। का वर्ग पहले अक्षर से क से बना है, तो इसमें क, ख, ग, घ, अंगा। फिर दूसरा चा वर्ग। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। फिर ट वर्ग। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग। त वर्ग त, थ, द, ध, न। और प वर्ग। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। कितने होते हैं ये? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25, 25 होते हैं। और ये होते क्या हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन होते हैं ये? स्पर्श व्यंजन। तो इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है प्रत्येक वर्ग का पहला। तो पहला यहां पे क्या हो गया? पहला आपका हो गया क। फिर यहां पे ख को छोड़ देते हैं। फिर तीसरा हो गया ग, और घ को छोड़ देते हैं। फिर पांचवा हो गया अंगा। ठीक है, तो आप ऐसे लिखना चाहे यहां पर फर्स्ट, थर्ड, और इसको क्या कर सकते हैं? 5 का सिंबल बना सकते हैं। रोमन अंक का हमने बना दिया है आपके समझने के लिए। आप ऐसे पढ़ ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत नहीं लगनी चाहिए। तो ठीक है, अगर ना लगे तो बहुत अच्छा है, अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें देख लीजिएगा। अब चा वर्ग में आपका चा आ जाएगा पहला। फिर छा आप छोड़ देंगे। फिर जा आ जाएगा। फिर झा को आप छोड़ देंगे। फिर इया आ जाएगा पांचवा। ठीक है, फिर टा पहला आ जाएगा। ठा को आप छोड़ देंगे। ड आ जाएगा। ढ को छोड़ देंगे। फिर अड़ आ जाएगा। ता वर्ग में ता पहला। फिर था छोड़ देंगे। फिर दा आ जाएगा। फिर धा को छोड़ देंगे। फिर ना आ जाएगा। ठीक है, फिर पा वर्ग में पा, फा को छोड़ देंगे। फिर यहां पर आपका बा आ जाएगा। भा को छोड़ देंगे। फिर यहां पर मा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है, और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि हमने आप लोगों को बार बार बताया है, ये वाला 5 जो है क्या है? ये पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या है? ये पंचमाक्षर। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये पंचमाक्षर है। आप कह सकते हैं यहां पर जैसे पहला, तीसरा, पांचवें की जगह पर पंचमाक्षर भी लिख सकते हैं, पर कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही याद कीजिए। ये तो जानकारी के लिए हमने आपको याद दिलाने के लिए वापस ऐसा जो है लिख दिया है, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। फिर यहां पर प्लस का सिंबल, जो यहां पर प्लस था आप उसको वैसे ही उतार लेंगे। फिर अंतःस्थ में आप लोग जानते हैं, अंतःस्थ में कौन कौन आते हैं? अंतःस्थ में
अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल और अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। ठीक है, देखिए पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अंत्यस्थ व्यंजन। और एक चीज इसमें और छूट रहा है, उसको लिख लीजिए। हालांकि बुक में नहीं है इसमें, लेकिन आजकल प्रश्न पूछ लेता है, तो आप अल्प प्राण में इसको भी जोड़ सकते हैं। जोड़ सकते हैं या जोड़ लीजिएगा, ये जरूरी है। सभी 11 स्वरों को भी, सभी 11 स्वर यहां पर लिख लीजिए। फिर लिखिए, क्या लिखेंगे आप? अल्प प्राण। अल्प प्राण, ये छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन अन्य सोर्सों से देखने पर, मालूम करने पर ये चीज मालूम हुई है। और इस पर क्वेश्चन चूंकि पूछा है, तो इसको नोट करना जरूरी है। आप नोट कर लीजिए। ये आपका इतना हो गया। और ध्यान दीजिए किस में आएगा? ये आएगा अल्प प्राण में। ठीक, फिर आप यहां प्लस लिखेंगे। फिर प्लस के बाद आप सभी 11 स्वर लिख सकते हैं यहां पर, जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ और यहां पे री जोड़ सकते हैं। री या री यहां पर कर लीजिए अलग से ही। री, यहां पर ए, ए, ओ, औ। ठीक है, ये हो गया आपका 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, तो ये हो गया। और ये हो गया। फिर आप यहाँ पे इक्वल टू लगा के लिख सकते हैं क्या? अल्प प्राण। ठीक है, ये अल्प प्राण, ये आपका फार्मूला है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर ऐसे याद आ जाता है, आपको वर्ग सारे पता हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। इतना सारा रटने की और सब करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आपको अगर जरूरत लगती है तो आप इसको देख लीजिएगा। और ऐसे जो वर्ण हैं उनको क्या नाम से आप याद कर लीजिएगा। चाहे वर्ण के हिसाब से याद कर लीजिए, चाहे इस फार्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद महाप्राण पर चलते हैं। आइए अब महाप्राण के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है आपका महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में क्या है? महाप्राण के उच्चारण में यहां से लिखते हैं महाप्राण के उच्चारण
में, उच्चारण में, उच्चारण में क्या है, वहां पर क्या था, हकार जैसी ध्वनियां नहीं थी, इसमें हकार जैसी हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में क्या होती है, अधिक मात्रा में निकलती है। साथ साथ आप लोग नोट करते चलिएगा, बाकी उदाहरण भी बताते हैं इसका और फार्मूला भी बताते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो उसमें छूटे हुए थे, ठीक है, जो उसमें छूटे हुए थे, कौन कौन से छूटे थे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और उधर कौन छूटा था, उधर चौथा छूटा था, चौथा वर्ण और प्लस ऊष्म व्यंजन इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, महाप्राण। ठीक है, ये इतना हो गया। अब इसको लिख कर देख लेते हैं। इसको लिख कर देख लेते हैं। इसको लिख कर क्या करते हैं, देख लेते हैं। क वर्ग में आ जाएगा आपका, क को छोड़ देंगे, दूसरा ख आ जाएगा, तीसरे को छोड़ना है मतलब ग को छोड़ना है, और घ और अंगा को छोड़ना है। अब च वर्ग में आप च को छोड़ देंगे, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ट को छोड़ देंगे, ड को छोड़ देंगे,
अब यहाँ पे ढ ले लेंगे, अड़ा को छोड़ देंगे। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग में प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये आपका हो गया पहला, ये खाली है, इसको छोड़ना है, तो ये दूसरा हो गया और ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, ये वर्ग हो गए आपके। देख लीजिए एक बार फिर से, का को छोड़ना है, ख, गा को छोड़ना, घ, अंगा। उसमें क्या था, उसमें पहला था, तीसरा था और पांचवा था। इसमें क्या है, दूसरा और चौथा। ठीक है, सब आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कौन है, इसके बाद आप प्लस लगा के, प्लस आप लगाएंगे और लिख लेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से थे, ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह। ठीक है, ये हो गया आपका। और इक्वल टू महाप्राण, महाप्राण, ये हो गया आपका महाप्राण। महाप्राण के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां विशेष रूप से आती है, मतलब बोलते समय आपको हवा थोड़ा सा अधिक जोर लगा के निकालनी पड़ती है। जैसे आप ख, ख मतलब गले में थोड़ा सा रगड़ कर आ रही है। ह, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, मतलब अंदर से आपके स्वर नलिका को झंकृत कर दे रही है एक तरह से निकलते समय। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गए। अब इसमें देख लीजिए स, हो, स, ह, ये अंदर से आती हुई हवा एक तरह से रगड़ खाती हुई, तो मतलब स्वर श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, ज्यादा मात्रा में श्वास निकल रही है और हकार जैसी क्या आ रही है, ध्वनि, और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। ठीक है, आपका फार्मूला ये है, फार्मूला आपका ये है प्रत्येक वर्ग का। ये आप चाहें तो इसको अलग से बॉक्स में बंद करके लिख लेंगे, और अगर फार्मूला याद कर लेते हैं और सारी चीजें दिमाग में रखी हुई हैं तो आपका फार्मूला से काम चल जाएगा और इसी के हिसाब से आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और आसानी से पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मित्रों, अल्प प्राण और महाप्राण हो गया। इससे बड़ी क्लास रखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बोरिंग थोड़ा सा होगा। और अगली क्लास फिर से देखते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेक्चर को देखने के बाद आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।